सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जीवन परिचय। जन्म। निराला का जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में हुआ था। उनका पैतृक गांव गढ़कोला है। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बहुत छोटे आयु में ही उनकी माता का निधन हो गया था। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा केवल 9वीं कक्षा तक ही हुई। पत्नी के प्रेरणा से निराला की संगीत और साहित्य में रुचि पैदा हुई। सन 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उनके बाद उनके पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक करके सब चल बसे। अंत में उनके पुत्री सरोजा की मृत्यु ने उनको भीतर तक झंझोर दिया। उनके जीवन में निराला ने मृत्यु का जीवन साक्षात्कार किया था। उनकी अभिव्यक्ति उनकी अनेक कविताओं में दिखाई देती है। सन 1916 में उन्होंने सुप्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी, जिससे बाद में उनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली और वे मुक्त छह के प्रवर्तक भी माने गए। सन 1922 में निराला रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन से जुड़े। सन 1923 से 24 में वे मतवाला के संपादक गढ़ल में शामिल हो गए। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से संघर्ष करते रहे। अपने मानी स्वभाव के कारण निराला कहीं भी टिककर काम नहीं कर पाए। अंत में इलाहाबाद आकर उन्हें और वहीं उनका देहांत हुआ। साहित्य विशेषताएं। छायावाद और हिंदी की स्वच्छतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ। निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है। उनमें भारतीय इतिहास, परंपरा और दर्शन का व्यापक बोध है और समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी। विचारों और भावों की जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराला की कविताओं में मिलती है, वैसी बहुत कम कवियों में है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विविध रूपों का गंभीर चित्रण अपने काव्य में किया है। भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव उनकी अनेक कविताओं में व्यक्त हुआ है। यद्यपि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, तथापि उन्होंने विभिन्न छंदों में भी कविताएं लिखी हैं। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों की विविधता भी देखने को मिलती है। एक और जहां उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधनात्मक कविताएं लिखी, तो वहीं दूसरी ओर प्रगति व्यंग्य के रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह पर प्रकट हुई है। भाषा शैली। निराला की काव्य भाषा के अनेक रूप और स्तर हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्समय प्रधान पदावली का प्रयोग किया है, तो भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक उपयोग, भाषा का कलसाव, शब्दों की
मितव्ययिकता और अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रमुख रचनाएं: परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरम्भता, अनिमा, नए पत्ते, बेला, अचरना, आराधना, गीतागुंज आदि निराला की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। निराला ने कविता के अतिरिक्त अनेक कहानियां और उपन्यास भी लिखे। उनके उपन्यासों में बिलेसुर, बकरियां, इरावती और रतिनाथ की चाची विशेष चर्चित हुई। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इस प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जीवन परिचय यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।